डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है और इनको जेल क्यों हुई थी? हल मुख्तसर तो जवाब नहीं था, इसलिए आपको तफसील से बता रहा हूँ ताकि जो भी लाइल्म है इस बात से वो भी जान लें और डॉक्टर आफिया का साथ दें। इसने ऐसी कौन सी रिसर्च की थी कि अमेरिका के पांव तले जमीन ही निकल गई थी। इनको 86 साल की सजा हुई। डॉक्टर आफिया को पकड़ाने का असल जिम्मेदार कौन है? इसकी सजा की चीखों की ऐसी दर्दनाक आवाजें आती थीं कि जिसने सुना वो कहते हैं कि आज भी हमें जहनी दबाव का शिकार किया हुआ है। लेकिन कौम की बेटी के आगे अमेरिका क्या चीज़ है? इसके बावजूद असल हकीकत से अवाम को दूर रखा गया। आज मैं आपको इनकी कैद की वजूहात के मुतल्लिक असल हकायक से आगाह करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर मजीद तालीम हासिल करने अमेरिका की रियासत टेक्सास चली गई, जहां पहले ही इनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफिया ने 1992 में अपनी एक रिसर्च की बुनियाद पर अमेरिका में $5000 का इनाम भी हासिल किया था। 1995 में उन्होंने एक साइंटिस्ट अमजद खान से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी थी, और यही शख्स डॉक्टर आफिया की बर्बादी का सबब बना, क्योंकि अपने जाती मफाद की खातर अमजद खान CIA का मोहरा बन चुका था, जिसे बाद में डॉक्टर आफिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आफिया ने जाती तौर पर बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए एक ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी जो आज तक दुनिया का कोई साइंसदान भी न कर सका। डॉक्टर आफिया ने मुहलक हथियार तैयार करने का फार्मूला ईजाद कर लिया था, जो आज तक इनसे कोई भी मालूम न कर सका। डॉक्टर आफिया ये फार्मूला पाकिस्तान या आलम इस्लाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि आफिया यह फार्मूला हमें दे दे, जिसके लिए डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें खदशा था कि अमेरिका इनका फार्मूला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और यहाँ से वो कहानी शुरू हुई जिसने डॉक्टर आफिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंसदान इस रिसर्च से वाकिफ थे, जिसकी बिना पर उन्होंने FBI को रिपोर्ट कर दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान को मिल गई तो वो इसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। 2002 में डॉक्टर आफिया साहबा को तलाक हो गई तो उनके शौहर ने डॉक्टर आफिया पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए, जिसके बाद डॉक्टर आफिया वापस पाकिस्तान आ गई, क्योंकि वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी। मगर अफसोस उस वक्त पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया का साथ न दिया और 2003 में इन्हें कराची से रावलपिंडी जाते हुए ट्रेन से अगवा कर लिया गया और बाद में मुशर्रफ ने एक संगीन गलती करते हुए डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो इनका अपना जाती फैसला था, जिसमें फौज का अमल दखल शामिल न था। 5 साल तक कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर आफिया कहाँ और किस हाल में है। जब आफिया की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई तब तक पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की शक्ल में एक काबिल ज़हीन खातून को खोकर नाकाबिल तलाफी नुकसान हासिल कर चुका था। अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया से सर्च वर्क हासिल करने के लिए बहुत दबाव डाला, जिसके लिए डॉक्टर आफिया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया गया, मगर वो आफिया की जुबान न खुलवा सके। यहाँ तक कि इनके एक बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया, मगर डॉक्टर आफिया को आज तक जिंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह इनकी रिसर्च और फार्मूला है, जो इस कदर पावरफुल है कि इसके हसूल तक अमेरिका आफिया सिद्दीकी को जिंदा रखने पर मजबूर है। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया के कुछ साथियों को बुलग्राम जेल में भी भेजा ताकि वो आफिया से बातचीत करके उनसे फार्मूला हासिल कर सकें, मगर वो सब नाकाम हुए, क्योंकि डॉक्टर साहबा ने इनकार करते हुए कहा था अगर ये फार्मूला अमेरिका को मिल गया तो वो मुझे मारने के बाद दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा, जो मैं नहीं चाहती। इस इनकार के बाद डॉक्टर आफिया पर इस कदर जुल्म किया गया कि वो जहनी तौर पर मफलूज हो गई, मगर जबान न खोली। 2013 में जब अमेरिका आफिया से मायूस हो गया तो बाराक ओबामा ने पाकिस्तान से कहा कि वो डॉक्टर आफिया की वापसी के लिए तैयार है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी न ली और अब तक आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में कैद है। इसके बाद वो शख्स इमरान खान जो हुकूमत में आने से पहले डॉक्टर आफिया साहबा की रिहाई के गुण गाया करता था, 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठा हुआ था तो उधर एक पाकिस्तानी सहाफ़ी औरत ने डॉक्टर आफिया की रिहाई का याद दिलवाया तो मासूफ को जैसे सांप सूंघ गया हो और इसकी जुबान से बस यही निकला कि आप कैसी बातें कर रही हैं। इधर यानी मिस्टर यूटर्न मास्टर ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के वादे से भी यूटर्न ले लिया। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए एक जमात इस्लामी ने अपने वकला को अमेरिका रवाना किया, जिनके साथ डॉक्टर आफिया की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी भी गई हैं और वो इनका केस लड़ रहे हैं। इनकी बहन फौजिया की मुलाकात देखकर सोशल मीडिया पर भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। अमेरिका की जेल से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आज़ाद कराने के लिए पूरी कौम को यकसू होने की ज़रूरत है। इस बात की उम्मीद की जा सकती है
کہ اگر پوری قوم یکسو ہو جائے تو ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ سے آزاد کروا کر وطن واپس لایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ آپ سب دوستوں سے عافیہ کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے لیے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔